हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट आपका चल रहा है इस समय। ये भाग एक का पहला चैप्टर है। इसमें मैंने आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपका इस समय चल रहा है, और उसमें आपका तीसरा प्रकार था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके तीन टाइप मैंने आपको बताए थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो आपके जो नॉन पोलर और जो पोलर थे वो दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज आपका तीसरा पढ़ाऊँगा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, देखेंगे कि इस प्रकार के ठोस भी ध्रुवीय अणुओं से बने हुए होते हैं। बताया है पहले मैंने आपको कि जो भी आपको पढ़ाएंगे ठोस, उसमें आपको अभी भी ध्यान रखने हैं किस प्रकार के कणों से मिलकर वो ठोस बना हुआ है। ठीक है, तो ये ठोस भी कैसे ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें FON परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच, याद रखेंगे, इसमें ये परमाणु और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप इस बॉन्ड का भी याद रखेंगे कि इन परमाणुओं के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। प्रबल हाइड्रोजन आबंध के कारण ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है के कारण ये अणु बंधे हुए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। इस आबंध के कारण जितना बॉन्ड है आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अणु प्रबलता से बंधे हुए रहेंगे। सामान्य तापदाब पर ये द्रवावस्था में हो सकते हैं, वाष्पशील द्रवावस्था में हो सकते हैं, अथवा आपके मुलायम ठोस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे कि ये विद्युत के आपके कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जांपल भी यहाँ पर इनके कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपका जल है, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अमोनिया है, C2H5OH है। ये आपके इसके कुछ एग्जांपल है। C2H5OH जानते हो, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये आपकी अमोनिया है, एथिल एल्कोहल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और ये तो आपका जल का फॉर्मूला है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें अब आपका आता है अगला चौथा टाइप, मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, धात्विक ठोस। चलिए देखेंगे इनको, मेटेलिक सॉलिड्स को क्या होते हैं। ये सामान्य तापदाब पर आवर्त सारणी में 80 से अधिक तत्व, ध्यान देंगे 80 ग्रेटर देन 80, 80 से भी बड़े, 80 से अधिक तत्व धात्विक ठोस, कैसे, धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड्स के रूप में पाए जाते हैं। यानी आप ये याद रखेंगे कि आवर्त सारणी में लगभग सबसे अधिक मात्रा में आपके मेटेलिक सॉलिड्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से स्थानीकृत रहते हैं। ध्यान रखेंगे जो मेटेलिक सॉलिड्स आपके होते हैं उनमें क्या होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो आपके संपूर्ण क्रिस्टल जालक में समान रूप से फैले हुए रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं की विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो आपके मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो आपके विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। और ये इनकी जो विद्युत सुचालकता जो होती है या विद्युत चालकता जो होती है वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इनमें पाए जाते हैं जिसके कारण ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक या चालक होते हैं। ये आघातवर्धनीय होते हैं, कैसे होते हैं, आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। जानते हैं ये दोनों गुण क्या होते हैं, आघातवर्धनीय और तन्यता का गुण क्या होता है। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी बहन ने नहीं सुन पाई है तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि आघातवर्धनीयता का गुण क्या होता है। मेटेलिक सॉलिड्स का ये गुण होता है कि आघातवर्धनीयता किसी भी धातु का वह गुण है जिस पर उसे हथौड़े से पीटे जाने पर वह पतली पतली चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये उसका कहलाता है आघातवर्धनीयता, अर्थात आघातवर्धनीयता। आघात यानी कि चोट, और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना, यानी चोट पहुंचाने पर जब कोई फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वो गुण आपका कहलाता है आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो ये मेटेलिक सॉलिड्स का एक विशेष गुण है आघात वर्धनीयता का। और तन्यता का, तन्य जानते हो, तन्य का मतलब होता है कि इन धातुओं के बहुत पतले पतले लंबे लंबे तार भी खींचे जा सकते हैं। तो ये दोनों इनके ये गुण दोनों ही इस मेटेलिक सॉलिड्स के अंतर्गत इनमें पाए जाते हैं। तो ये गुण भी आप लोग इनके याद रखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आपका Fe है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और आपका ये क्या है जी, सिल्वर है, Au चांदी सोना है, और आपका ये मिश्र धातु है। ठीक है, तो आपके ये सभी जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, ये सब मेटेलिक सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, Au जो सोना आपका होता है वो बहुत अत्यधिक तन्य धातु होती है। आप याद रखिए कि लगभग 1 ग्राम सोने से
समथिंग 2 किलोमीटर पतला लंबा तार खींचा जा सकता है। अब आप इसकी तन्यता का अंदाज़ा लगाइए कि 1 ग्राम सोना कितना कम होता है, ज़रा सा सोना होता है 1 ग्राम, और उससे आप पतले से पतला 2 किलोमीटर लंबा, आप गैस कर सकते हैं अपने मन में 2 किलोमीटर कितना हो गया। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर पतला लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ये आपका ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। तो अब आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो आपके चल रहे थे वो आपके 4 टाइप के होते हैं, और यहाँ पर आपके 4 टाइप वो यहाँ पर ओवर हुए, ख़त्म हुए यहाँ पर आके। तो आप ये चारों ही प्रकार के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो टाइप हैं आपके, वो आप अच्छी तरह से इनको फिगर करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल इसकी दी है, प्रत्येक टॉपिक की, विद एग्जांपल, विद इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो वो आप अच्छे से फैक्ट अपने इसको कॉपी पे फिगर करेंगे, उनको लिखेंगे ठीक से, और चारों ही प्रकार के ये प्रकार जो आपके दिए गए हैं, चारों ही प्रकार क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, तो वो आप अच्छी तरह से इनको याद करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद में और भी सुविधा के लिए मैं आपको यहाँ पर इसके बाद में एक टेबल दूंगा। ये देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के ठोसों के विभिन्न गुणों की तुलना की एक टेबल है आपकी। टेबल और उसकी इमेज मैं यहाँ डाल दूंगा ग्रुप में, इस वाले पेज के ठीक नीचे, अगले पेज की पे वो ये वाली इमेज होगी। तो आप ऐसा करना कि उस इमेज को भी कॉपी पे शेयर कर लेना। वो इमेज है नहीं चारों प्रकार से संबंधित, लेकिन उसमें एक साथ सारे गुण आपको सभी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपको और सुविधा होगी उसको याद करने में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 4 प्रकार के ये ख़त्म हुए प्रकार इसके। नेक्स्ट आपके साथ अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, इसी पाठ के अगले न्यू टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ओके।